हेलो वर्गो कन्या राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। वर्गो, ये है आपका 2 से 8 मार्च की साप्ताहिक राशिफल। तो वर्गो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो वर्गो, सबसे पहले हम आज विजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक्सेप्टेंस, तो जो भी सिचुएशन है पहले एक्सेप्ट कर ले। अगर आपकी जॉब ठीक चल रही है या स्लो है, फास्ट है, जो भी है उसको एक्सेप्ट करें और फिर उसमें चाहिए कुछ चीज़ें जैसे हैं कि आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत के बावजूद भी बदल नहीं पा रहे, तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। अच्छा, ऐसा ही है, अब मुझे क्या करना है। तो जब चीज़ें आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आप उसके निष्कर्ष, उसके जो क्या चेंजेस लाने हैं या कैसे उस प्रॉब्लम से निपटना है, ये आप समझने लगते हो। तो पहले एक्सेप्ट करें कि हाँ, हालात मेरे ऐसे ही हैं, अब क्या करना है, आगे की हालात सुधरे। ये चाहे ये पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, कोई भी सिचुएशंस में हो। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी वर्गों की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट, फैमिली। जॉब में ये आप रियलिटी चेक रहे हैं, कन्फ्यूजन से निकलते हुए दिख रहे हैं, कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं कि या तो आपके पास ऑप्शन चॉइसेस थे, तो आप एक निष्कर्ष पे निकलते हुए कि हाँ, रियल ये है, यही करना है मुझे। अगर कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो कन्फ्यूजन से निकल के डिसीजन के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, रियल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, सही डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में कोई गाइड, मेंटर, गुरु से भी आप कोई सलाह मशवरा करके एक सही डिसीजन के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। खास करके अगर आप कंफ्यूज थे या आपके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस थी, तो 2 चॉइसेस है, 2 ऑप्शन है या 2 से ज़्यादा है, वहाँ मैं देख रही हूँ कि आप एक डिसीजन अब लेने वाले हैं। कोई कंफ्यूजन से भी निकलते हुए दिख रहे हैं। पैसा में द हैंगमैन है। द हैंगमैन रिवर्स बता रहा है कि पेशेंस रखे, मनी की सिचुएशन में इम्प्रूव्ड होगी। अभी जैसी स्थिति है वैसी ही चलेगी आपकी इस महीने भी, बट पेशेंस रखे। हैंगमैन होता है कि ये टेम्प्रोरी सेक्रीफाइसेस हैं, समय का सोच लीजिए, समय की बात है कि थोड़ी सी जैसी आपकी चल रही है वैसी चलेगी। ये हो सकता है आने वाले पाइसिस सीज़न, ये पाइसिस की ही कार्ड है मार्च, हाँ, इस सीज़न तक ये चलेगी, इसके बाद ये बदलेंगी आपकी सिचुएशन। जो मार्च का महीने के बाद आपकी सिचुएशन में चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये पाइसिस की ही कार्ड है। बिज़नेस में 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड फैमिली के रिकमेंडेशन से बिज़नेस चलेगी। कहीं कम्युनिटी, कोई फेयर, कोई कहीं आप मार्केट खुद को करते हुए दिख रहे हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करते हुए दिख रहे हैं, अपनी बिज़नेस बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, फैमिली बहुत मैटर करेगी, रिकमेंडेशंस मैटर करेंगी। या फिर जैसे होता है ना, कोई एग्जीबिशन है, कोई फैंस, जिसे बोलते हैं ना कि फेस्ट होता है, फेस्टिवल होता है, वहाँ अपने प्रोडक्ट को आप अगर मार्केट करते हैं तो आपकी बिज़नेस अच्छी चलते हुए दिख रही है, एटलीस्ट पिकअप करेगी बिज़नेस। स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा रेस्ट, रिलैक्स करने की ज़रूरत है। यस, पढ़ाई लिखाई की रूटीन करें, लेकिन पर्सनल हेल्थ का भी फोकस करें। थोड़े से हल्के बुखार, सर्दी, खांसी या फील गुड नहीं होना, थोड़ा लो फील करना या ज़्यादा लोगों से बात नहीं करने का मन करना, एक कुकून अपने अंदर रहना, वो वाली एनर्जीज़ में है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेस्ट, रिलैक्स करें। और अगर ज़रूरत है तो 1-2 दिन किताब से, सब चीज़ से दूर हो सकते हैं, लेकिन जब वापस से एनर्जी आ जाती है, फुल ऑन आप वापस से पढ़ाई लिखाई में जुट जाए, ये वाली एनर्जी है। हेल्थ को इग्नोर ना करें, ज़्यादा आलस लेकिन ना करें, ये भी एक बात है। घर परिवार में जस्टिस आता हुआ दिख रहा है, बैलेंस लौटती हुई दिख रही है। कुछ केसेस में अगर आप कोई लीगल मैटर से डील करें, कोई केस कचहरी का मुद्दा था, कोई सेटलमेंट थी, कोई ड्यूज़ थी, वो सब भी मिलते हुए दिख रहे हैं। खास करके लीगल मैटर, कोर्ट कचहरी से लेना देना हो, वो चीज़ें हैं।
जस्टिस मिलती हुई। ऑलरेडी अगर आप कोर्ट केस में हैं तो वहाँ आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं अगर आपका पक्ष सही है, क्योंकि जस्टिस क्या है, सो एंड रीप, जो आप बोगे वो आप पाते हो, तो वो वाली एनर्जी है। दूसरी चीज़ ये है कि सही काम करिए, गलत चीज़ें करेंगे तो उसका गलत ही परिणाम आपके साथ भी होगा। तो जस्टिस बताता है कि वही बोए जो आप, जैसा फसल आप काटना चाहते, इलीगल कुछ ना करें। थोड़े सिचुएशंस में जहां आप लोगों की आप मैरिड लाइफ में अच्छी नहीं चल रही चीज़ें, वहां तलाक या सेपरेशन में जाते हुए दिख रहे हैं, पहले से इश्यूज़ हैं, वहां तलाक या सेपरेशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो लीगल मैटर्स से रिलेटेड है, सही कर्मा करना, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, वही एनर्जी है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 है। लकी कलर आपके लिए लाइट पिंक है। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप पीले फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए अब लव देखते हैं। लव में वर्गो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। लास्ट शफा। पर्सन मिस कर रहे हैं वर्गो आपको, ये डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। ये थोड़े मैनिपुलेटिव पर्सन है, थोड़ा सा माइंड गेम्स मैनिपुलेशन करते हैं आपको अपनी एनर्जी में बनाए रखने के लिए, सोचते हैं आपके बारे में, रेस्ट रिलैक्स करते हैं, इम्प्रेस ऑल्दो ये अपनी देखभाल कर रहे हैं, सेल्फ केयर सेल्फ कर रहे हैं, लेकिन आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं क्योंकि आप इनके लाइफ में कुछ वैल्यू करते हो, चाहे आप इनकी मदद करते हो इमोशनली, मटेरियल से, पैसों से, या इन जनरल केयर से। तो पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। मैजिशियन हैं, चाहत रखते हैं इस रिलेशनशिप की। अगर सेपरेशन में भी है तो 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने से तो पर्सन डेफिनेटली अपने ऊपर काम करे, एट द सेम टाइम मिस करते हुए दिख रहे हैं। अगर बातचीत हो भी रही है तो पर्सन को लगता है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं और इनको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये मिस करते हुए दिख रहे हैं। वो पुरानी वर्गो जो उनका बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान देते थे, वैसी वाली एनर्जी है। टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज वर्गो, जमिनाई, पाइसीज और टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में फीमेल ऑलरेडी बड़ी दिख रही है, एम्प्रेस। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। टेन ऑफ कप्स। कोई देखिए, 10 ऑफ कप्स है। अगर आप कुछ केसेस में आपकी विश फुलफिलमेंट की कार्ड है, हैप्पीनेस की कार्ड है, हीलिंग की कार्ड है। देखिए मैं देखती हूँ अगर आपकी नो कांटेक्ट है तो वहाँ पे ये पाइसिस की ही कार्ड है। इस महीने होगी, हो सकता है इस हफ्ते में नहीं, अगले हफ्ते में हो सकती है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि पर्सन डेफिनेटली हैप्पी मोमेंट्स याद करते हुए, मिस करते हुए दिख रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर पर्सन मैसेज नहीं कर रहे हैं तो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, निगेटिव सिचुएशंस देख रहे हैं। कुछ केसेस में ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप है जो आप बाहर वालों को नहीं बोल सकते, लेकिन पर्सन डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, स्ट्रेस्ड है अगर सिचुएशन आप लोगों के बीच अच्छी नहीं चल रही है। हैप्पी डेज, हैप्पी मोमेंट्स याद करते हुए दिख रहे हैं, हैप्पीनेस देखते हैं अपने साथ। तो अगर नो कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है, वहाँ आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, ऑन एंड ऑफ हो रही है, या इश्यूज हैं वहाँ, तो वहाँ पर्सन हील करना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें सोचते हैं और चुपचाप नज़र रखे हुए हैं। लेकिन इनके लिए आप इनके लिए हैप्पीनेस है, मतलब जो बोलते हैं ना कि आप इनको खुश करते हैं, हैप्पी करते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए आउटकम देखते हैं वर्गो।
वर्गो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। आपको लगेगा कि आप निकल जाए, लेकिन आप स्टक रहेंगे। कभी कभी लगेगा कि निकल रहे हैं, आप दूरियां बना रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट ले रही है, अपनी हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप स्टक रहेंगे। करेंगे बहुत दूर, बहुत हद तक आप अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर, लेकिन स्टक रहेंगे इस एनर्जी में। एक दिन मन करेगा चाहिए, एक दिन मन करेगा नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप फिर भी दिख रहे हो। एक होता है ना कि अगर रेट करे तो कितना मतलब पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव ही सिचुएशंस में हो। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए, अपने ऊपर फोकस करते हुए, अपने ग्रोथ के फोकस करते हुए दिख रहे हो, लेकिन बैक एंड फोर्थ कर रहे हो। कभी कभार वापसी करने का मन कर रहा है, रिलेशनशिप चाहिए, बातचीत करने का मन कर रहा है, पर्सन की याद आ रही है, मिस कर रही है। तो भले आप बहुत दूर तक निकल जाओ, लेकिन बीच बीच में आप एक स्टक एनर्जी में भी हो। कैंसर हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है आपका, तो सुलह कर, आप भी पीस चाहोगे, शांति चाहोगे कि पीस बना के चलते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।